नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी का प्रथमा पाठ सुभाषितानि इसका चतुर्थ श्लोक पढ़ेंगे। क्या कहता है ये श्लोक? सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचित आचरेत। इस श्लोक में अच्छी संगति यानी कि अच्छी मित्रता का वर्णन किया गया है। देखिए, आप लोगों की जो एज है उसमें आप लोग हमेशा ढूंढते हैं कि आपको कोई अच्छे मित्र मिल जाएं जिनसे आप कुछ सीख सके, जो आपके साथ आपकी चीज़ों को समझ सके, आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सके। ऐसे दोस्त चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। तो अब इसमें जैसे आपको बताया सुभाषितानि में हमेशा हमें एक गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से हमें अपने दोस्तों को भी चुनना चाहिए। हम आपकी एज ऐसी है कि आपको किसी से भी दोस्ती हो जाती है, आप लोग जरा भी सोचते नहीं है कि कैसा दोस्त है। और अगर गलत दोस्त मिल गए ना, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है हमारे दोस्त गलत हों तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। अच्छे दोस्त मिल गए तो जीवन संवर सकता है। तो दोस्त बड़े सोच समझकर चुनने चाहिए। क्या बताता है ये श्लोक? सद्भिरेव सह आसीत्, अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ ही संगति यानी कि मित्रता करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, उन्हीं के साथ विवाद, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स करनी चाहिए, दोस्ती भी। न असद्भिः किंचित आचरेत, बुरे लोगों के साथ, असज्जन लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, बहुत जरूरी है ये चीजें समझना। एक्चुअली क्या होता है, अब जैसे आपकी एज है, 7th में है आप लोग, इस समय हमें ना पता ही नहीं चलता कि कौन सा दोस्त अच्छा है और कौन सा गलत। जो हमें लगता है दोस्त हमारा हमेशा हमारी तारीफ करता है, अच्छा ऐसी चीजें हमें देखने को या इस तरह की चीजों में गाइड करता है जिससे हमें बहुत मजा आता है। वो चीज गलत भी हो सकती है। जैसे कहेगा चल भाई सोशल मीडिया पे कोई गेम्स खेल लेते हैं, अभी इन दिनों आप घर बैठे हैं। अच्छा अगर स्कूल जा रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में तो कहेगा चल स्कूल के बाहर ये जो चीजें बेचते हैं उसको खा लेते हैं। हमें अच्छा लगता है उस समय, लेकिन क्या ये गलत है सही है ये हम नहीं सोचते हैं। वो हमें ना कभी नहीं रोकते। ऐसे गलत दोस्त गलत चीजों के लिए उकसाते हैं। बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। जबकि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपको समय पर हर चीज को वार्न करेंगे कि नहीं ऐसा मत कर, ये चीज गलत है। जैसे अगर स्कूल के बाहर कोई ठेले वाला खड़ा है, उससे लेके चीजें खाना गलत है, आइसक्रीम वगैरह, कुछ उसमें मिलावट हो सकती है, वो आपको टोकेगा। और अगर आप कोई गलत चीज कर रहे हैं, एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, वो आपको रोकेगा, नहीं ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। मतलब वो हमेशा आपको सही चीजों के लिए गाइड करेंगे कि भाई टाइम से पढ़ाई कर ले, होमवर्क सबमिट कर ले। ये जरूर बोलते हैं अच्छे दोस्त। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे दोस्त हम क्यों बनाएं, भाई वो भी वही चीज कह रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं। लेकिन जो एक दोस्त होता है वो आप ही की उम्र का है, वो भी तो उन्हीं चीजों को झेल रहा है, उसको अब समझ आती है सारी बात। तो ऐसा दोस्त कोई मिल जाए तो उसको तो पकड़ लो। ऐसी दोस्ती जिंदगी भर चलती है ना। और हमें जो गलत रास्ता दिखाता है, मतलब आप समझ लो कि उस समय के प्लेजर्स की तरफ जो हमें अट्रैक्ट करता है, ये प्लेजर्स जो है ना थोड़े समय के लिए हमें प्लेजर देते हैं। जैसे कहते हैं पहले मजा फिर सजा, फिर बाद में उनसे हमारा नुकसान होता है। तो इस तरह से जो दोस्त गलत गाइड करे उससे दूर रहे। आप पता कैसे पता चलेगा? आप सोचेंगे हमें पता कैसे चलेगा। एक्चुअली ईश्वर ने हमारे अंदर एक वार्निंग बेल हमें फिट करके दी है। हमारा जो है ना कॉन्शियंस, इनर कॉन्शियंस, हमारी आत्मा हमें वो सबसे ज्यादा टोकती है अंदर से। जब कोई गलत मित्र मिलता है ना तो हमें अंदर से आवाज आती है कि कुछ तो ठीक नहीं है इस व्यक्ति के साथ। बहुत जल्दी जल्दी या तो दोस्ती बढ़ती है या वो बहुत ज्यादा हमेशा हमारी तारीफ करता है, बहुत ज्यादा पार्टी कल्चर करता है, इस दिखावा करता है, झूठ बोलता है। तो हमें अंदर से लगता है कि क्या ये दोस्त ठीक है। जब ये प्रश्न उठने लगता है ना मन से, समझ लो वो दोस्त ठीक नहीं है,
उस अंदर की आवाज को हमें सुन लेना चाहिए। जबकि जब दोस्ती अच्छी होती है ना, तो आपको कोई वो नहीं होता। हो सकता है वो दोस्ती धीरे धीरे बढ़े, लेकिन वो मजबूत होती है, वो दोस्ती जिंदगी भर चलती है। आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करो, बड़े भाई बहनों से बात करो, आपको पता चलेगा ये हम सबकी जीवन में ये अनुभव है। तो बेटा हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि किस तरह के आपके दोस्त हैं, इसका बहुत असर पड़ता है। वही बता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ ही बैठे, उनके साथ डिस्कशंस करें। यहाँ पे विवादम दिया, विवाद का अर्थ होता है डिस्कशंस। अच्छी डिस्कशंस होती हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो डिस्कस भी करते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, मौसम हो गया, कोई क्रिकेट हो गया, कुछ भी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं। उनके साथ आप मतलब नोक झोंक भी हो सकती है, लेकिन वो दोस्त अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल इस श्लोक का यही अर्थ है कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपका दिमाग भी उस हिसाब से चलेगा, आगे बढ़ोगे आप लाइफ में। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचित आचरेत। अब देखते हैं अगला श्लोक। ये कहता है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये कह रहा है श्लोक कि मनुष्य को किस चीज में लज्जा छोड़ देनी चाहिए, हेसिटेशन। एक तो धन के प्रयोग में, और धन के प्रयोग में मतलब जब हम कोई भोजन वगैरह है, जैसे धन और धान्य, पैसा है, भोजन है, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें किसी को धन देना हो, अब स्पेशली ये कोरोना के टाइम में किसी को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है, आपके घर में जो काम करते हैं या आपके आसपास जो काम करते हैं, किसी को जरूरत है, पैसों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो भरपूर दीजिए। आप देखिए इस समय कितनी जगहों पर लोग लंगर और ऐसे पैक्ड खाना ये सब भेज रहे हैं। तो अपनी तरफ से आप अपने हाथों को कभी मत रोकिए। किसी की भी मदद करनी हो तो जरूर कीजिए, धन से हो, अनाज से हो, उसमें कभी कंजूसी मत कीजिए। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को प्राप्त करने में, यानी कभी भी आपको विद्या, ज्ञान, नॉलेज बटोरना हो तो उसके लिए अपने आप को रोके नहीं। अब आप मीडिया यूज करते हैं, आप लोग बच्चे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, तो आप उसका सही प्रयोग कीजिए। जैसे आपको अक्सर ये टोकने को मिलता है कि ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो जरूरत नहीं है। देखो, इसी में आप अगर टेक्नोलॉजी को आप सही मायने में यूज करें तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आजकल तो आपके न्यूज़पेपर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, उसको खोल के पढ़िए आप, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको कई बुक्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, उनको पढ़िए। ऐसे कई वीडियोस मिल जाते हैं जो आपको अच्छी चीजें सिखाते हैं, वो सब देखिए। इन सब में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। साथ बैठ के देखिए पेरेंट्स के, तो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही ढंग से सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आ जाएगा। और आहारे व्यवहारे च, जैसे आहार का बताया, भोजन में, भोजन को खाने में और देने में कंजूसी ना करें। मतलब ठीक न्यूट्रिशियस खाना खाएं, बहुत कम ना खाएं। अक्सर लोगों की आदत होती है अच्छा खाना बहुत कम खाते हैं, और जो अच्छा भोजन नहीं होता है, न्यूट्रिशियस नहीं होता है, उस चीज को हम ज्यादा खा लेते हैं और फिर हमारी सेहत पर असर पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना है हमने। व्यवहार में जो हमारा स्वभाव है, हमारा आचरण है, हमारा बिहेवियर है, उसमें हमें अच्छा व्यवहार करने से आलस नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप सच बोल रहे हैं, मतलब अच्छा सच, और दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप सिंसियरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप पंक्चुअल है, तो आप इस चीज को शर्माइए मत करने में। और कभी इस बहकावे में मत आइए कि दूसरे तो नहीं कर रहे। हम अक्सर दूसरों की देखा देखी में गलत काम करते हैं कि वो तो क्लास नहीं अटेंड कर रहे, वो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, वो ये नहीं कर रहे। ना करें, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप करेंगे तो आपको देख के एक एग्जाम्पल सेट होगा, दूसरे भी लोग समझेंगे। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो उसमें कभी ना हिचकिचाए, कहने का ये मतलब है।
ऐसे व्यक्ति ही सुखी होता है जो धन के प्रयोग में, भोजन के प्रयोग में, विद्या को प्राप्त करने के उसमें, मतलब मरने तक कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। रोकना नहीं है कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब क्या सीखना, ऐसा नहीं। जब तक जीवन है हमें सीखना है। भोजन में, व्यवहार करने में त्यक्त लज्जः, जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता, शर्माता नहीं है, सुखी भवेद, वही सुखी रहता है। खुल के जीवन जियो, अच्छी तरह से जियो, सही तरह से जियो, ये कहने का मतलब है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब हम अगले अंतिम श्लोक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।